चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 9A चैप्टर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल बुक आर.एस. अग्रवाल। क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि लाइन ए बी और सी डी जो है एक दूसरे का पैरेलल है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। चलिए तो क्या दिया गया था? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी बोथ लाइन्स आर पैरेलल हियर। ओ इज द पॉइंट ऑफ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मतलब लाइन ए डी का मिड पॉइंट है। जैसे ही बोल रहा है मिड पॉइंट मतलब ये ओ ए और ओ डी जो होंगे आपस में इक्वल होगा। सो दैट ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब ट्रायंगल ओ ए बी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा डी ओ सी ट्रायंगल का। मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो आमने सामने दिख रहा है बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। एंड इसके बाद क्या प्रूव करना है कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, ओ जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ बी सी होगा। तो गिवन टू प्रूव ये सब जो होता है वो लिखा जाता है। एक्चुअली मैं उसका स्किप कर रहा हूँ। चलिए देखिए क्या क्या करना है आपको। तो मैं आता हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रूफ पर। ठीक है, तो देखो आपको जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है उसके बारे में बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल आर 5 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है सास, एक होता है आस, और एक होता है आशा क्राइटेरिया, और एक होता है आपका RHS होता है, एंड लास्ट वन इज ट्रिपल एस। मतलब देयर आर 5 क्राइटेरिया टू कॉन्ग्रेंट फॉर द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, और इसी में से किसी भी एक क्राइटेरिया पर हम लोग को सेट कर देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए तो कैसे क्या होगा तब देखा जाए। मतलब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखा जाए तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल कौन सा थे? एंड ट्रायंगल DOC बी हैव। अब जो कुछ भी आप पाते हो इक्वल वो लिखा जाए। तो देखो AOB ट्रायंगल जो आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हो AOB जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आमने सामने का एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है कि एंगल AOB इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एंगल COD। रीजन क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। आई एम राइटिंग इट इन शॉर्टकट वे। तो उसके बाद देखा जाए तो ये देखो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब भी जेड बनता है तो दोनों एंगल इक्वल होता है। जब भी इस तरह का फॉर्मेशन होगा तो दोनों एंगल इक्वल होंगे जेड अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ से ये और ये जो एंगल होंगे वो आपस में देखो आप इस तरह से ऐसे 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 चले जाओ तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। यानी कि लिखा जा सकता है कि एंगल OAB इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल ODC। रीजन क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल्स। रीजन हो गया आपका अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंड इन द क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दैट ओ जो है ना वो इज द मिड पॉइंट है ना ऑफ AD। मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं कि साइड OA जो होंगे दैट इज इक्वल टू OC। रीजन क्या हो गया? O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। सो दिस टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब आप देखो यहाँ से दो एंगल इंक्लूडिंग साइड, मतलब यहाँ से लग गया आपका आशा क्राइटेरिया। देखो ये एंगल बीच वाला साइड आ गया, इसलिए आशा क्राइटेरिया। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका? DOC बाय विच क्राइटेरिया? बाय A से S क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। चलिए यानी कि ये पार्ट नंबर 1 था उसका प्रूफ हम लोगों ने देख लिया। पार्ट 2 का प्रूफ देखा जाए। क्या बोला गया था कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जब दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। मतलब देखो आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल लिखा जा सकता है। मतलब साइड OB का जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू OC। रीजन क्या हो जाएगा? CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। हेंस वी कैन से दैट hence O is the mid point of BC. Hence we have proved our result.